नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं पंचायती चुनाव को लेकर के वो तेज हो चुकी है और उसी कड़ी में एक बार फिर हमारी टीम है जींद जिले का जो गांव बड़ौदा, यहाँ पर हमारी टीम पहुंची है और हर किसी की नज़र अपने गांव के ऊपर है कि अब की बार जो सरपंची का जो ताज है वो किसके सिर के ऊपर सजेगा। और बड़े बूढ़े हमेशा एक बात कहते हैं कि एमएलए और सांसद बनना आसान होता है, किसी भी गांव का सरपंच बनना बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है। सबसे टफ यानी मुश्किल जो चुनाव माना जाता है अपने हरियाणा में वो सरपंची का माना जाता है। तो उसी कड़ी में जो सरपंच पद के जो उम्मीदवार है सज्जन कुमार बामणिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनका जो चुनावी निशान है गेहूं बरसाता। जो किसान इनका जो चुनावी निशान है वो भी आपने देख लिया। दो चार मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सज्जन कुमार, आपका ग्राउंड मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ौदा गांव में पहुंचने पर। उम्र भी कम ही लग रही है आपकी और चुनावी मैदान में कूद गए हैं आप। और कितनी उम्र है सबसे पहले तो आप उम्र मेरी 33 है सर। और पढ़ाई लिखाई कितनी करके सर? पढ़ाई लिखाई सर मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है। तो कैसे मन में आई अब की बार कि सरपंच का चुनाव ही लड़ा जाए और समाज सेवा के तौर पर गांव के जो विकास है वो करवाने का कैसे मन में आई आपकी बार भाई गांव में चुनाव लड़ना आपने? ये ऐसा हुआ सर, हमारे परिवार हैं 100+ के करीब हमारे परिवार हैं जिन्होंने क्या किया, निर्णय लिया कि हम गांव के अंदर पहले 80 में हमारी सरपंची अब की बार आई है 75 साल के करीब जी, फर्स्ट टाइम सरपंची आई है। तो हमारे परिवार वालों ने 100 से ज़्यादा जो हमारे परिवार हैं उन्होंने निर्णय लिया कि हम ऐसा कैंडिडेट उतारे जो मतलब पूरी तरह से परफेक्ट हो, गांव का विकास करे और गांव में जहाँ किसी उसके करैक्टर के ऊपर कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई दाग ना हो, तो ऐसे कैंडिडेट के उतारे। उसको लेकर हमारे जो 100 से ज़्यादा सभी परिवार थे उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। मैं अपने सभी परिवारों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और अजय भाई साहब आपके ग्राउंड मीडिया जो चैनल है उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे गांव के सम्मुख मतलब जो मेरे विचारों को गांव के सामने रखने के लिए जो आपने समय दिया मेरे को, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सज्जन भाई, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि गांव बड़ौदा के अंदर कौन सी आपको समस्याएं नजर आ रही है जिससे पहले के सरपंच उस समस्या के ऊपर काम नहीं कर पाए हैं? यदि आपको गाँव सरपंच बना देता है तो आप अपने गाँव में उन समस्याओं को सबसे पहले दूर करेंगे? ऐसा है जैसे गांव के अंदर जो मतलब मूलभूत सुविधाएं होती है ना, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सफाई व्यवस्था होगी, इसके अतिरिक्त और भी हैं जैसे स्कूल एजुकेशन हो गया, खेल कूद के लिए स्टेडियम हो गया, युवाओं का मतलब जो अलग एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है युवाओं के लिए, वो सभी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके प्रोवाइड करवाने के लिए मेरे मन में विचार आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं और उसी के लिए मेरे परिवारों ने मुझे मतलब आगे किया है। बिल्कुल। तो अभी जैसे जो समस्याएं आपने बता दी भाई, ये समस्याएं इनको पर आप काम करेंगे, परिवार का सहयोग है, लगभग 100 परिवारों का साथ आपके साथ है स्टार्टिंग में जब आपको खड़ा किया गया। तो अभी गांव में आप घूम रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, सभी के पास आप डोर टू डोर जा रहे हैं, आपकी टीम भी लगातार काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है गाँव वालों का कितना आशीर्वाद आपको मिला, कितना प्यार आपको गाँव वालों का मिल रहा है? अभी मेरे को मतलब जो पूरी अपनी 36 बिरादरी है सभी की तरफ से मेरे को फुल सहयोग, फुल सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। जहाँ पे भी हैं सभी ऐसे बोलते हैं हाँ भाई मेरे गांव को मतलब ये सरपंच बनने के लायक है। पूरे जो 8-10 कैंडिडेट हैं सब में से टॉप पर है और अच्छा व्यक्ति है, किसी प्रकार का कोई करैक्टर क्लैश इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है और ये गांव का विकास करेगा, रियल में करेगा। बिल्कुल। सज्जन भाई, आज के टाइम पर जो राजनीति है वो पहले से काफ़ी बदल गई है। अब लोग जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग करते हैं। भाई शराब की पेटियां फेंक देते हैं, पैसा फेंक देते हैं, जातीय आधार पर मतलब जहर फैला देते हैं कि वो मेरी जाति का नहीं, वो मेरी जाति का नहीं। मतलब बड़ा परिवर्तन है, लोग राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको किस हिसाब की आपकी राजनीति रहेगी? क्या आप तो इस प्रकार का किसी हथकंडे का प्रयोग नहीं करेंगे? नहीं ऐसा सर जी, ना तो किसी प्रकार का शराब वगैरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्यों ऐसा है, यदि मैं ही शराब बांटने लग गया ना, मेरे यूथ के अंदर मान लो मैंने शराब बांट दी तो मेरे यूथ को मतलब जो वो हो गया एटमॉस्फेयर मान लो, मेंटली लगा लो, वो सारी रूप से हो ना वो डैमेज हो जाएंगे। जब मेरा युवा ही डैमेज हो जाएगा ना, मैं गाँव का मैं किसका विकास करूँगा? और युवाओं का लॉस मेरे को सबसे ज़्यादा लॉस होगा, गाँव का विकास नहीं होगा। रही बात जातिगत की, तो मैं किसी भी प्रकार की किसी भी जातिगत एक्टिविटी या किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ 36 बिरादरी को इकट्ठा करना चाहता हूँ और मेरा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि 36 बिरादरी का विकास हो, जिसके लिए मैं ना तो कास्टिज्म में विश्वास रखता हूँ ना पार्टीज़म में।
मैं अलगाववाद, जातिवाद मतलब सबसे अलग, मैं एक भाईचारे की, 36 बिरादरी के भाईचारे की राजनीति करना चाहता हूँ। और राजनीति नहीं, मैं मतलब गांव का विकास करना चाहता हूँ पूरे 36 बिरादरी को साथ लेकर। बिल्कुल भाई, एक बड़ी बात है, यानी कि राजनीति नहीं, गांव के विकास के लिए एक प्रयास है। और पहली बार लगभग 75 सालों के बाद यानी कि ऐसे समाज में जो सरपंची है अब की बार आई है, तो जो मौका है लगभग 100 परिवारों ने मिलकर के सज्जन को खड़ा किया कि आप पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, और नौजवान ही देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तो भाई सज्जन, सीधा सा प्रश्न मेरा आपसे कि गांव बड़ौदा के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर हैं, आपको वोट क्यों दे? क्या किया है अपने गांव के लिए, और क्या प्लेटफॉर्म, क्या परफॉर्मा आपने तैयार किया है, किस प्रकार की आपकी सोच है, किस प्रकार आप गांव को आगे लेकर के जाएंगे, क्या किस प्रकार से विश्वास करें आपके ऊपर? सर ऐसा है, मैंने गांव का, यदि मतलब गांव मेरे को चुनता है जी, मेरे को उतारता है पंचायत सरपंच के रूप में, तो मैं गांव का मतलब अलग अलग मैंने एक मतलब प्रॉपर वो बनाया हुआ है, चार्ट मैप बनाया हुआ है, जिसके अंदर किसान कमेरा वर्ग के लिए अलग से है, मातृशक्ति के अलग से बनाया गया, स्कूल एजुकेशन के लिए अलग से बनाया गया है, युवाओं के लिए अलग रणनीति होगी, जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है हमारे उनके लिए अलग ही रणनीति होगी, जो हमारे बुजुर्ग हैं सभी के लिए मतलब कॉमन अलग अलग रणनीतियाँ बनाई गई हैं। सभी वर्गों का उसके अंदर ध्यान रखा जाएगा। जैसे पहले आता हमारा किसान वर्ग, किसान वर्ग के लिए हमने ऐसा किया है, जो मतलब कृषि कल्याण विभाग होता है ना, तो उसका एक ऐप बनाया जाएगा। उसके अंदर जो जो मतलब सरकार द्वारा सब्सिडी पे जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कोई कृषि यंत्र हो गया, खाद बीज हो गया, जो सब्सिडी पे प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सभी की सूचना किसानों तक पहुंचाई जाएगी। उसके लिए एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि मेरे किसान, जो मेरा अन्नदाता है, वो उससे जुड़ा रहे और उसको कृषि कल्याण विभाग की सभी सुविधाएं मिलती रहें। बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए ऐसा किया गया, जो पेंशन होती है ना, बुजुर्ग मतलब असमर्थ होते हैं बैंक वगैरह में जाने के लिए, तो उनके लिए घर घर पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे एक कैंडिडेट होगा, उसको मोर्फो वगैरह की सुविधा दी जाएगी, वो घर घर जाके पेंशन देगा। और एक सुविधा बुजुर्गों के लिए ये है, जो फ्री ऑफ ट्रैवल होता है ना, जो बस पास होता है आधा किराया वाला, उसकी बनवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो पेंशन संबंधी जो भी फार्म वगैरह होते हैं बुजुर्गों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको बनवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। दूसरा हमारा एजुकेशन के लिए सर हमने ऐसा किया है, गांव में अक्सर क्या होता है, आर्ट वगैरह मिलती हैं बच्चों को, तो आर्ट में उनका क्या होता है, प्रॉपर जो मतलब उनको एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता आगे जाने के लिए। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे, स्कूल एजुकेशन में साइंस साइड, कॉमर्स साइड उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एनसीसी की सुविधा दी जाएगी स्कूल के अंदर। जब हमारे मतलब गांव लेवल पर कॉमर्स और साइंस साइड मिलेगी ना, तो बच्चों का मेंटली विकास होगा, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, कोई बैंकिंग लाइन की तरफ जाएगा। और एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर, जिसके अंदर सरपंच, 2 मेंबर और 2-4 और मौजूदा व्यक्ति जो होंगे, वो मंथली विजिट करके ये चेक करेंगे बे स्कूल स्टाफ को और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी कोई समस्या होगी उनको मौके पर मतलब उनका सोल्ड आउट किया जाएगा। बिल्कुल। तो सज्जन भाई, सरपंच बनने के बाद जो आपकी कार्य प्रणाली है वो क्या रहेगी, किस प्रकार की रहेगी आपकी? सर ऐसा है, सरपंच बनने के बाद यदि मेरे को गांव मतलब मौका देता ना, मेरे को सरपंच बनवाता है, तो जिस भी वार्ड या समुदाय से संबंधित जो भी काम होगा ना, उसके अंदर उससे संबंधित पंच और 2-4 जो मतलब गणमान्य व्यक्ति होंगे, उन सभी को साथ में लेके उसका रूट मैप बनाया जाएगा। जो भी काम होंगे वो पूरे नीट एंड क्लीन होंगे, पर्दे के पीछे कुछ नहीं होगा। और जो भी आय व्यय, जो कुछ भी मतलब उससे संबंधित जो खर्चा होगा, सरकार से जो राशि प्राप्त होगी या फिर हमारे द्वारा जो खर्च किया जाएगा, उस सभी का ब्यौरा उस वार्ड समुदाय के लोगों को उसी टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल। अन्य कई योजनाएं हैं जो आपके गांव के प्रति, आप उन योजनाओं को लागू करवाएंगे, कुछ अच्छी योजनाएं आप खुद भी लेकर के आएंगे, क्या रहेंगी वो? अन्य योजनाएं में ऐसे हो गया सर, जैसे मैं चाहता हूँ कि ट्री प्लांटेशन से क्या होगा, हमारे अंदर जैसे गांव का जो वातावरण है वो शुद्ध रहेगा। बरसात वगैरह जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो बरसात लेके आने में सहायक होते हैं। तो दूसरा होगा वाटर टैंक स्टोरेज। वाटर स्टोरेज टैंक के लिए ऐसा है, जो बरसाती पानी है ना अपना वो वेस्ट जाता है, तो उसको ऐसा वाटर टैंक बना के उस पानी को स्टोर किया जाएगा, ताकि उसको सिंचाई के रूप में यूज किया जाए उसके। तो इसके अलावा जैसे हमारी रेलवे की एक प्रॉब्लम है, रेलवे की तरफ से क्या होता था, पहले हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र से ट्रेन चलती थी, जो जींद कुरुक्षेत्र के बीच चलती थी, उसी का स्टॉपेज था। लेकिन हम अब प्रयास करेंगे पूरे गांव के सहयोग से, रेल मंत्रालय से
या रेल मंत्री या हमारे डिप्टी सीएम या सीएम से वार्तालाप वगैरह करके पत्राचार करके हम चाहेंगे कि हमारे दिल्ली और बठिंडा की तरफ जाने वाले किसी भी ट्रेन का मतलब सुबह और शाम के टाइम एक स्टॉपेज हो, ताकि दिल्ली जाने वाले लोगों को भी सुविधा हो और उस तरफ पंजाब जाने वाले लोगों को सुविधा हो। क्योंकि हमारे गांव में ऐसा मुनि माया राम जी की जन्म स्थली हमारे यहाँ पे, तो पंजाब दिल्ली दोनों तरफ से साधु जो मतलब संत है यहाँ पे वो आते हैं और उनको आने जाने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यदि ट्रेन का ठहराव हो गया ना हमारे यहाँ पे, तो लोगों के साथ भक्तजन के साथ सभी लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। देल भाई, यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे उनके शिक्षा की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे उनके खेलों की बात करें, या फिर उनके डिप्लोमा कोर्स की बात करें, आगामी जो चार्ट मैप इन्होंने बना रखा है अपने गांव का विकास करने के लिए, एक बड़ी अच्छे तरीके से एक रणनीति बना रखी है। उस रणनीति के ऊपर चल करके ये अच्छा काम करेंगे। नौजवान युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एक मन में एक टीस है कि गाँव के प्रति कुछ कर गुजरने की एक टीस जो लेकर के चले हैं सज्जन कुमार बामणिया। तो जो निशान है इनका आप देख सकते हैं, निशान से कितना खुश है आप? आपके पास जो निशान आया है, मैं निशान से बिल्कुल खुश हूँ। क्यों? इस निशान के अंदर दोनों ही किसान और कमेरा दोनों वर्ग को इसके अंदर संजोया गया है। मैं इस निशान से बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत अच्छा निशान मिला है। और जिस प्रकार से ये अपना किसान है, जो मजदूर लगा लो किसान है, ये अन्न बरसा रहा है या कुछ जो मतलब अपनी मजदूरी को दिखा रहा है, तो ऐसा होगा सर जैसे ये बरसा रहा है ना, उसी तरफ गांव वाले मेरी तरफ मतलब वोटों की बरसात करेंगे। और यदि गांव वाले मेरी तरफ वोटों की बरसात करते हैं ना, तो मैं पूरे काम के अच्छे कामों की पूरे गांव में बौछार में उसी तरह मैं बौछार लेके आऊँगा। तो फिलहाल सज्जन कुमार, आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? जीत मानते हैं या टक्कर मानते हैं? आप गांव में घूम रहे हैं, पूरी टीम आपकी घूम रही, पूरा परिवार आपका घूम रहा, आप फिलहाल कहाँ मानते हैं अपने आप को? मतलब मैं ऐसा है, मैं अभी लोगों के दिलों में हूँ जी। मैं मतलब भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता, मैं लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ। और लोगों ने पूरे मतलब चारों तरफ से 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे अपने दिल में रखा हुआ है। मैं अपनी जीत है वो बिल्कुल क्लियर 100% क्लियर मान रहे हैं उसको। चलो भाई, अंत में जो बड़ौदा गांव के जो मतदाता हैं, आपके ग्रामवासी है, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से अंत में उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मेरे जो बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है और मेरे जो नौजवान युवा है, मैं सभी से मतलब एक अपील करना चाहता हूँ। ये इलेक्शन है जो इसको भाईचारे का प्रतीक ही माने, इसको मतलब कोई कास्टिज्म वगैरह इससे अलग हटके रखें, कास्टिज्म वगैरह को इसको मत आने दें। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो इलेक्शन है उसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाएं। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल आपने वीडियो देख लिया है। अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा कि क्या कुछ कहना चाहते हैं सज्जन कुमार बामणिया के जो विचार है, सरपंच पद के प्रत्याशी है गांव बड़ौदा से। अब इनके विचार आपने सुने, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।